गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आज की क्लास में हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मॉडल वर्ब्स का। ओके, लुक एट द बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम मॉडल्स को क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है, यानी करना, डू इज अ मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं, जो भी मेन वर्ब होती है उसके साथ में क्या यूज करते हैं, एक मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ में मेन एक्शन को या मेन वर्ब को लिखा जाता है। ठीक है, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। तुम्हें अपना काम टाइम पर करना चाहिए, टाइम पर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शुड वर्ब है ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो शुड का हम यूज करना सीख रहे हैं कि शुड हम कहां कहां लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। यहां क्या पता चल रही है, तुम्हें अपना काम टाइम पर करना चाहिए। जब किसी को ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, ऑब्लिगेशन के बारे में बताया जाता है, ऑब्लिगेशन का अदर हम नेम क्या ले सकते हैं, ड्यूटी। ठीक है, कि तुम्हें अपना काम टाइम पर करना चाहिए। ठीक है, टू इज अ सेकेंड पर्सन, तो ठीक है, सेकेंड पर्सन को क्या बताई जा रही है, उसकी ड्यूटी बताई जा रही है। तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को डिनोट करने के लिए हम एक मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, दैट इज शुड। ओके, क्या हमने यूज किया यहाँ पर, शुड। और शुड हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। ही शुड स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। उसे क्या है, स्लीप कैसे, मतलब कि जल्दी सोना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, उसे जल्दी सोना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या पता चल रही है कि नॉर्मल सी एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, ही इज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन को क्या दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है। तो जब भी एडवाइस को डिनोट करना हो या एडवाइस को एक्सप्रेस करना हो, हम कौन सी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, शुड का। ओके, तो शुड के हमने टू यूजेस सीखे हैं। फर्स्ट इज अगर ड्यूटी की सेंस हमने देनी है किसी सेंटेंस में या फिर एडवाइस करना है किसी को, तब हम क्या लगा सकते हैं, शुड। लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, शी शुड बी हियर बाय नाउ। शी शुड बी हियर बाय नाउ। यहां क्या पता चल रही है कि उसे अब यहां होना चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो शुड का एक और यूज क्या है कि जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी के बारे में, ठीक है, तब वहां पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, शुड मॉडल वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुड के थ्री यूजेस हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट इज ड्यूटी, ड्यूटी बतानी हो, ठीक है, चाहे वो अपनी या किसी और की हो। ठीक है, ड्यूटी को डिनोट करना हो तब वहां कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा, शुड। नेक्स्ट, एडवाइस देनी हो किसी को, ठीक है, तब भी कौन सी मॉडल वर्ब का यूज होगा, शुड का। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन हम कोई एज्यूम कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब वहां पर कौन सी वर्ब का यूज होगा, शुड का। ठीक है, तो शुड से रिलेटेड थ्री रूल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब कौन सा मॉडल वर्ब है, मस्ट। कौन सा, मस्ट। ठीक है, शुड किया, उसके बाद हम अभी कौन सा कर रहे हैं, मस्ट। Everyone must maintain silence in the library. Everyone must maintain silence in the library. अब यहां भी क्या है, लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन करना क्या है, हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी है ना, तो ड्यूटी का अदर नेम हम क्या ले सकते हैं, ऑब्लिगेशन है। लेकिन कैसी ऑब्लिगेशन है, फॉर्मल। एक तरह से ये रूल है कि लाइब्रेरी में हमेशा साइलेंस रखनी चाहिए। ठीक है, शुड कहाँ यूज होगा, इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन, मतलब जो नॉर्मल ड्यूटीज हमारी होती हैं वहां शुड हम यूज करेंगे। लेकिन जहां प्रॉपर रूल बना हुआ है किसी लाइब्रेरी या किसी और चीज से रिलेटेड, तब वहां हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे, मस्ट। ठीक है, जहां रूल, पक्के रूल्स की बात होगी वहां मस्ट यूज होगा। जहां इनफॉर्मल यानी रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी वो हमारी ड्यूटीज जो हैं एज अ
मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, तब वहां हम क्या लगाएंगे शुड। जहां प्रॉपर रूल रेगुलेशन होगा वहां क्या लगेगा मस्ट। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर करना है। इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन के साथ क्या लगेगा शुड, यानी जहां रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जहां रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे वहां क्या लगेगा मस्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अभी हम मस्ट से ही रिलेटेड रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल हो गया हमारा। सेकंड क्या है, ही ओन्स अ न्यू फ्लैट, ठीक है, ही मस्ट बी वेरी रिच, ठीक है, उसने एक नया क्या है एक फ्लैट खरीदा है। ही मस्ट बी वेरी रिच, की क्या होगा वो बहुत ज्यादा रिच होगा, इसीलिए उसने एक नया फ्लैट खरीदा है। तब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं, लेकिन कैसे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब पूरे हमें पक्के तरीके से श्योर है हमारी बात का कि वो क्या होगा, रिच होगा, इसीलिए उसने एक नया फ्लैट खरीदा है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगाएंगे, बहुत ही पक्के से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगेगी, तब वहां पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा, मस्ट, ठीक है। कौन सा मॉडल वर्ब, मस्ट। ये बी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। हमें पता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के साथ में, यस, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हमेशा ध्यान रखना है, मॉडल वर्ब्स के साथ में जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा V1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, यू मस्ट गो एंड सी द फिल्म, ठीक है, यू मस्ट गो एंड सी दैट फिल्म, तुम्हें जाना चाहिए और वो फिल्म देखनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं ना, किसी को सुझाव दे रहे हैं, कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने कोई मूवी देखी है तो मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ कि यू मस्ट गो एंड सी दैट फिल्म, मतलब तुम्हें वो फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। तो ये मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अपना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रही हूँ, ठीक है। जब आप किसी को स्ट्रॉन्गली कोई रिकमेंडेशन देते हो, तब वहां कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है, मस्ट, ओके, कौन सा मॉडल वर्ब, मस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज, यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। अब आप देखोगे कि यहाँ मस्ट मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, साथ में हमने नोट भी लगाया है, ठीक है। तो मॉडल के साथ में नोट भी आ सकता है। जब हमने नोट की सेंस बनानी है तो मस्ट के बाद में नोट, फिर हमारी मेन वर्ब आई, दैट इज V1, ठीक है। अगर आपको नोट लगाना है तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में नोट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो कभी, तो आपको क्या करना होगा, ये मॉडल वर्ब का वैसे ही यूज करना होगा, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब अगर नोट लगाना है तो मेन वर्ब क्या आएगी, नोट के बाद में आएगी, ठीक है। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन, तुम्हें ज्यादा टेलीविजन या ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर रही हूं, प्रोहिबिशन को डिनोट कर रही हूं। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, ठीक है। किसी चीज से मना करना है तो ऑब्वियसली मुझे नोट लगाना पड़ेगा, और जब मुझे प्रोहिबिशन को डिनोट करना है तब मैं क्या लगाऊंगी, मस्ट, मतलब मेरी एक स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन मैं लगा रही हूँ कि तुम्हें ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। प्रोहिबिशन के लिए आप मस्ट का यूज भी कर सकते हो। सो मस्ट से रिलेटेड हमने 4 रूल्स किए हैं। फर्स्ट इज, जहां फॉर्मल ड्यूटी हो, रूल्स की बात हो, वहां आपको मस्ट लगाना है। नेक्स्ट इज, जब आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किसी से रिलेटेड, तब आप मस्ट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो किसी चीज के लिए, तब आप क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे। प्रोहिबिशन के लिए क्या लगेगा, मस्ट। प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 मॉडल वर्ब्स, फर्स्ट इज शुड एंड सेकंड इज मस्ट। एंड थर्ड क्या है अब हमारा, ought to। थर्ड कौन सा है हमारा मॉडल वर्ब, ought to, ठीक है। एग्जाम्पल इज, वी ought to love our parents, we ought to love our parents। तो क्या है यहाँ पर मॉडल वर्ब, ought to। हम क्या है, मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। पहले आएगी मॉडल वर्ब, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, एंड दैट इज V1, ओके। तो यहाँ क्या शो हो रही है, हमारी मोरल ड्यूटी, ठीक है। मोरल ड्यूटी है ना कि हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, नॉर्मल से क्या है हमारी मोरल ड्यूटी है। तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ought to, क्या लगाएंगे, ought to। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस बुक ought to be useful, दिस बुक ought to be useful। यहाँ मैं क्या लगा रही हूँ, नॉर्मल से अपनी पॉसिबिलिटी, संभावना लगा रही हूँ कि ये बुक क्या यूजफुल होनी चाहिए। मतलब कोई बुक मैंने पढ़ी
तो मैं उसके बारे में पॉसिबिलिटी लगा रही हूँ कि ये जो बुक है वो यूजफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या लगा सकते हो, ought to, एंड मोरल ड्यूटी को शो करना हो तब भी आप क्या लगाओगे, ought to। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर मुझे क्लियर करना है। अभी हमने किया शुड, नेक्स्ट हमने किया मस्ट, एंड हम अभी क्या कर रहे हैं, ought to, ठीक है। ought to कहाँ कहाँ लगा सकते हो, मोरल ड्यूटी के लिए को शो करने के लिए, एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रही हूँ, आई ought to clean up my room, I ought to clean up my room, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रही हूँ, I should clean up my room, I should clean up my room। यहां मैं क्या शो कर रही हूँ, अपनी नेसेसिटी, अपनी जरूरत को शो कर रही हूँ, और यहां भी मैं सेम किसको शो कर रही हूँ, अपनी नेसेसिटी को शो कर रही हूँ, ठीक है। मुझे अपना रूम अब क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है। यहां मैंने पहले सेंटेंस में लगाया ought to, नेक्स्ट मैंने लगाया should, बोथ मॉडल वर्ब्स आर राइट, ओके। हम ought to की जगह पर क्या लगा सकते हैं, should भी लगा सकते हैं, ठीक है। ought to की जगह पर should आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन मॉडल वर्ब्स में आपने ought to लगाया है वहां आप should भी लगाओगे तो भी क्या होगा, वो राइट होगा, ठीक है। नेसेसिटी को शो करने के लिए मैंने यहाँ ought to लगाया और सेकंड एग्जांपल में मैंने should लगाया, दोनों ही सही हैं। तो जहां आपको ought to यूज करना है वहां आप should भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या है, एज इट इज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप एक ही कंडीशन में ought to की जगह पर आप should भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आज के हमारे हुए हैं मॉडल वर्ब, जिनमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया है should को, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मस्ट को, एंड थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, ought to, ठीक है। जनरली क्या है, ये सिमिलर मीनिंग लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ought to की जगह पर आप should भी लगा सकते हो, ओके। आई होप ये टॉपिक आपको अब क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।